आई नीड हर। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो या क्या बोलने वाली हो। मुझे सिर्फ उसकी जरूरत है। मुझे उसे वापस ले जाना है। विक्रांत के ये शब्द सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमने लगती है, कहीं विक्रांत को दुआ का सच तो नहीं पता चल गया। कहीं वो दुआ को उससे छीनने तो नहीं आया। मन्नत घबराई हुई है, डरी हुई है, लेकिन अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इधर विक्रांत की हालत भी कुछ अलग नहीं है। उसे लगातार सपनों में उसकी मां नीतू दिखाई दे रही है। कमजोर, बीमार और टूटी हुई। नीतू सपने में उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आए तो क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये बात विक्रांत के दिल को अंदर तक हिला देती है। उसे अब समझ आ चुका है कि मन्नत पैसों के लिए क्यों परेशान थी, क्यों हर दरवाजे पर हाथ जोड़ रही थी। नीतू का इलाज ही वो वजह थी जिसके लिए मन्नत सब कुछ सह रही थी। मन्नत किसी तरह पैसों का इंतजाम कर लेती है। उसे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। नीतू का इलाज शुरू होगा, विक्रांत को उसकी मां वापस मिल जाएगी और शायद हालात थोड़े सुधर जाएं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही मन्नत पैसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकलती है, रास्ते में ऐश्वर्या, मल्ला और विशाखा उसका पीछा करने लगती हैं। उन्हें पहले से सब पता होता है पैसे कहाँ हैं, मन्नत कितनी मजबूर है और उसे कहाँ चोट पहुंचानी है। अचानक मन्नत पर हमला होता है। वो संभल भी नहीं पाती कि उसके हाथ से पैसे छीन लिए जाते हैं। मन्नत वहीं सड़क पर टूट जाती है। इतनी कोशिशों के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। वो खुद से सवाल करती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। क्यों हर बार उसकी खुशियों पर किसी की नजर लग जाती है। उधर हॉस्पिटल में विक्रांत बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा होता है। वो अपनी मां को देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन डॉक्टर की बातें सुनकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और समय बहुत कम है। तभी विक्रांत को पता चलता है कि मन्नत हॉस्पिटल आने वाली थी, लेकिन अब तक नहीं पहुंची। उसका दिल डूबने लगता है। जब विक्रांत मन्नत से मिलने पहुंचता है तो वहां एक और बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है। विक्रांत दुआ को अपने साथ ले जाने की बात करता है। ये सुनते ही मन्नत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो साफ कह देती है कि वो अपनी बेटी किसी को नहीं देगी। उसके दिमाग में बस यही डर है कि दुआ का सच सामने आ चुका है और अब उससे उसकी बेटी छीनी जा रही है। लेकिन यहाँ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। विक्रांत दुआ को किसी और वजह से लेने आया होता है। दरअसल एक बड़े कंपटीशन का मामला होता है, जहां बैनर पर जिस बच्चे की फोटो छपी होती है वो दुआ की होती है, यूवी की नहीं। अब उस कंपटीशन में दुआ की मौजूदगी जरूरी हो जाती है। विक्रांत कभी नहीं चाहता था कि दुआ उस कंपटीशन का हिस्सा बने, लेकिन टैलेंट और किस्मत को कोई नहीं रोक सकता। दुआ की कुकिंग स्किल्स, उसका टैलेंट और उसका आत्मविश्वास अब कहानी बदलने वाला है। जिस पैसे को ऐश्वर्या और विशाखा ने छीना था, वही पैसा अब एक नए रास्ते से आने वाला है। कंपटीशन की प्राइज मनी नीतू के इलाज की उम्मीद बन जाती है। विक्रांत पहली बार महसूस करता है कि दुआ कितनी खास है, कितनी टैलेंटेड है और कैसे एक छोटी सी बच्ची इतने बड़े फैसलों की वजह बन सकती है। अब सवाल ये नहीं है कि दुआ कंपटीशन जीतेगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये जीत नीतू की जान बचा पाएगी। क्या मन्नत की तकलीफें अब खत्म होंगी या कहानी में अभी और दर्द लिखा है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन इतना तय है कि मन्नत की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। अब जब दुआ कंपटीशन का हिस्सा बनने वाली होती है, मन्नत के दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। एक तरफ उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है, तो दूसरी तरफ उसे हर पल यही डर सताता है कि कहीं आखिरी वक्त पर फिर कोई साजिश ना हो जाए। क्योंकि ऐश्वर्या मल्ला और विशाखा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि जिस दुआ को वो कमजोर समझ रहे थे, वही अब उनकी प्लानिंग को पलट सकती है। विक्रांत अब पूरी तरह बदल चुका है। पहले जो इंसान सिर्फ अपने फैसलों पर भरोसा करता था, अब वो दुआ के टैलेंट को देखकर हैरान है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद वही बच्ची उसकी मां की जिंदगी बचाने वाली है। नीतू की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं कि ऑपरेशन में देरी हुई तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। ऐसे में विक्रांत हर पल भगवान से दुआ मांग रहा है कि किसी भी तरह ये पैसा आ जाए। कंपटीशन का दिन जैसे जैसे नजदीक आता है, मन्नत की बेचैनी बढ़ती जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उससे पैसे छीने गए, कैसे वो सड़क पर बेसहारा खड़ी रह गई थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, इस बार सवाल दुआ के सपनों का भी है। मन्नत नहीं चाहती कि उसकी बेटी पर उसकी परेशानियों का बोझ पड़े, लेकिन हालात उसे मजबूर कर चुके हैं। उधर ऐश्वर्या और विशाखा अंदर ही अंदर नई चाल चल रही होती हैं। उनका मकसद साफ है, किसी भी कीमत पर दुआ को जीतने नहीं देना। अगर दुआ जीत गई तो नीतू बच जाएगी, विक्रांत खुश हो जाएगा और मन्नत की जिंदगी फिर से संभल जाएगी। और ये तीनों बातें उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं हैं। ऐसे में आखिरी वक्त पर क्या नया खेल खेला जाएगा, ये किसी को नहीं पता। दुआ हालांकि इन सब साजिशों से अनजान है। उसके लिए ये सिर्फ एक कंपटीशन है, जहां वो अपना हुनर दिखाना चाहती है। लेकिन उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। उसका खाना, उसका आत्मविश्वास और उसकी मेहनत अब पूरे माहौल को बदलने वाली है। हर किसी की नज़र दुआ पर टिकी हुई है, कोई उसकी जीत चाहता है तो कोई उसकी हार। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुआ वाकई इस कंपटीशन को जीत पाएगी? क्या प्राइज मनी से नीतू का ऑपरेशन हो पाएगा? या ऐश्वर्या मल्ला और विशाखा आखिरी पल में सब कुछ बर्बाद कर देंगी? और अगर नीतू बच गई तो क्या विक्रांत और मन्नत की जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा, या सच सामने आने के बाद सब कुछ और उलझ जाएगा? आने वाले एपिसोड में फैसले होंगे, रिश्ते बदलेंगे और किस्मत एक बार फिर परीक्षा लेगी। आप क्या सोचते हैं, दुआ जीतेगी या साजिशें भारी पड़ेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट और धमाकेदार टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।